Guys, welcome to my channel. Thanks for visiting my channel. So today we are going to study about human respiratory system. So in 10th class, chapter number 6, life processes, we are going to study human respiratory system. So what do you mean by respiration? बच्चे, respiration क्या होता है? Respiration is a process in which food is broken down into cell with the help of oxygen to release energy. Now what is it? आपने सोचा होगा कि रेस्पिरेशन हम ब्रीथिंग को ही कहते हैं. ब्रीथिंग क्या होता है बच्चा? ब्रीथिंग होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को नाक से लेना और उसके बाद मुंह के द्वारा अपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना. ठीक है, तो सारे बोलते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है, बट नो, दिस आर नॉट सेम. ब्रीथिंग सिंपल होता है ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीथिंग इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट नो, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट. Respiration is a process in food is broken down in the cell with the help of oxygen. Respiration वो प्रोसेस होता है जिसमें खाना जो है वो हमारा टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सेल में. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. किस लिए? एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, एनर्जी को बॉडी में रिलीज़ करने के लिए, एनर्जी को बॉडी में छोड़ने के लिए. ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो लाइफ प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है. लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स excretion, respiration, all the processes include life processes. तो life processes के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. फिर एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रेस्पिरेशन. हम अपना फूड लेते हैं बच्चा, तो फूड लेते हैं. फूड किस लिए लेते हैं? एनर्जी के लिए लेते हैं. बट जब हम फूड लेते हैं तो वो फूड जो हम लेते हैं ना, वो हम बाइट करते हैं, जैसे रोटी को बाइट करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे मुँह में चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता. पहले हम दांतों के द्वारा उसे च्यू करते हैं, उसके बाद वो जाके फंक्शन होता है इसका. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे आपको मैं. बट इसमें क्या आता है? एनर्जी रिलीज़ हो जाती है. वो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन डिफरेंट है ब्रीथिंग से. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. एंड ब्रीथिंग इज़ ओनली ब्रिंगिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एयर एंड गिविंग आउट डीऑक्सीजनेटेड एयर. मतलब ऑक्सीजनेटेड एयर मतलब ऑक्सीजन वाली एयर लेना और डीऑक्सीजनेटेड एयर बाहर निकालना. और रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे? रेस्पिरेशन सारा कुछ इंक्लूड होता है. ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीथिंग इज़ नॉट सेम हैज़ रेस्पिरेशन बच्चा. रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड अदर कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है रेस्पिरेशन में? गैसेस एक्सचेंज मतलब गैसेस को एक्सचेंज करना. कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होती है, सब कुछ होता है इसमें. और ब्रीथिंग भी इसमें इंक्लूड होती है. और ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी इसका एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का. तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन इज़ नॉट सेम हैज़ ब्रीथिंग. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो यहाँ पर क्या बच्चा गिवन है? नसल. बच्चे 2 मिनट्स. नाउ दिस इज़ आर नेसल पैसेज. तो बच्चा यहाँ क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले हम ब्रीथिंग प्रोसेस होता है सबसे पहले रेस्पिरेशन में. बच्चा रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे? जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो ब्रीथिंग होती है. ठीक है, तो ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. मैंने आपको पहले बताया ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस आप ब्रीथिंग लेते हैं. मतलब क्या करेंगे? पहले हम इनहेल करेंगे O2, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे. किसके थ्रू? थ्रू नोज़ के थ्रू हम अपनी इनहेल करेंगे ऑक्सीजन. ठीक है, तो नोज़ में ना बच्चे क्या प्रेजेंट होता है? नोज़ में प्रेजेंट होता है एक पार्ट जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल. ठीक है, इस पार्ट के थ्रू हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है. उसके बाद ऑक्सीजन जब अंदर चलेगी बच्चा, मैं आपको बच्चा डायरेक्ट बताती हूँ. इसमें मतलब इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए अगर मैं आपको बताऊँगी. तो सिंपल बच्चे देखो, हम नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, जो पास होके यहाँ पर थायराइड में पहुँच जाती है. बच्चा हम बोल देते हैं इसे थायराइड. ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाती है. थायराइड के बाद बच्चे कहाँ चली जाती है? लंग्स में चली जाती है. तो जो लंग्स में चली जाती है बच्चे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लंग्स में सारा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो सारा प्रोसीजर होता है वो लंग्स में होता है. तो लंग्स में बच्चे देखो, आपको दिख रहा होगा लंग्स में 2 डिवाइड है. ठीक है, लंग्स 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट से होता है, एक राइट होता है. ठीक है, तो जो हमारी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम सॉरी पहले ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. द डिवाइड इन द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. देखो बच्चे, इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई है. इसमें ठीक से आपको दिख नहीं रहा डायग्राम होती है. उसके बाद इन पार्ट्स से वो डायरेक्टली किस में पहुंच जाती है? एल्वोरी में. दिस इज आर एल्वोरी. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ रेड रेड सा है ना, यहाँ पर सर्कल सर्कल है, यहाँ पर क्लियर नहीं आया है फोटो.
तो ये होता है ना, इसे हम बोलते हैं एल्वुली। तो इसमें सारा मेन प्रोसीजर होता है इसी में होता है, ठीक है। तो एल्वुली होता क्या है, व्हाट इज एल्वुली? सो इट इज़ आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये जैसे कि आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख भी रहा होगा, इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है। इस फोटो में ना आपको बस ये रेड रेड दिखाया है, बट नो, ये रेड नहीं होता बच्चा, इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स इसके अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स होती क्या हैं बच्चे? ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी जो बॉडी में होता है ना, वो ऑक्सीजन ब्लड जो सप्लाई होती है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होती है बच्चा। तो वो सारा प्रोसेस हमारे पास एल्वुली में सबसे ज़्यादा मेन प्रोसेस इसी का होता है। तो इसका फंक्शन क्या है बच्चा? ये देखो, इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जिससे हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो जाए। लंग्स में हमारी ऑक्सीजन गई, ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन गई हमारी नोज़ के थ्रू, तो यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं ना एल्वुली की, वो कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स से। मैंने आपको बोला उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ना जो एल्वुली में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो सारी डिज़ोल्व हो जाती है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आरबीसी होता है, दिस इज़ आर रेड ब्लड सेल, दिस इज़ आर रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल में ही हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन में जो रेड ब्लड सेल्स में होता है उसमें हमारी ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इसी एल्वुली से, जैसे कि बच्चे यहाँ से फिर ये बॉडी पार्ट से ना ऑक्सीजन जो होता है, एल्वुली होता है, वो हमारे जो ब्लड वेसल्स में चली जाती है, ब्लड वेसल्स में से जाके वो बाकी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो प्रोवाइड कर देता है। वो ब्लड वेसल्स की थोड़ी सारी ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड हो जाती है बच्चा। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो जो लंग्स में पहुंचा उसके बाद प्रोसीजर लंग्स में पहुंचा, क्योंकि लंग्स से ही हमारा ऑक्सीजन सारी बॉडी में स्प्लिट होती है, फैलती है। तो लंग्स में क्या होता है बच्चे, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ना वापस ब्लड वेसल्स ले जाती हैं। लंग्स ब्लड वेसल्स से लेके उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वेसल्स वो CO2 को सेल्स से रिलीज़ कर देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सेल्स में जो प्रेजेंट होता है CO2, ठीक है, सेल्स में जो प्रेजेंट होता है उसे एल्वुली में रिलीज़ कर देती हैं, ठीक है। यहाँ तक प्रोसीजर समझ आया आपको? तो यहाँ तक क्या होता है, इसको रिलीज़ हो जाती हैं, तो ये वापस लंग्स में जाके हमारे माउथ कैविटी के थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? यहाँ पर देखो, जो लंग्स से ऑक्सीजन, हमारी लंग्स में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं पहले, फिर लंग्स में से जो होते हैं ब्लड वेसल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा एल्वुली में आके एवस में छोड़ देती हैं, और ये फंक्शन माउथ कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, माउथ के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको पहले मैंने बताया कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। खाना टूटता है ऑक्सीजन की सहायता से एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, और ब्रीथिंग होती है बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दिस इज़ आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ लाइक इट।